Hi everyone, welcome back to my channel Nawaaz English. How are you? I hope you all are doing fantastic. Friends, when everything seems good when you are talking to someone, there are something which holds you back. And I want you to smash and break all the obstacles which come on your way. Absolutely. I am back with some interesting sentences, and these interesting sentences will make your communication skill beautiful and attractive. Exactly. Guys, आज हम पढ़ने वाले हैं 8 नए यूजफुल सेंटेंसेस को, और ये नए यूजफुल सेंटेंसेस आप जब इंग्लिश में बात करते हैं लोगों से तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं पूरा नॉलेज नहीं होने की वजह से। तो हम कुछ सेंटेंसेस को सीखेंगे और बचेंगे जब हम किसी से बातें करते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कैसे बचेंगे? इन सेंटेंसेस को आप लोगों को समझना है और कहीं ना कहीं याद कर लेना है। ठीक है, तो जब आप याद कर लोगे, समझ लोगे, सेंटेंस बनाने में आसानी होगी। ठीक है, तो देखते हैं हम सबसे पहले एक सेंटेंस बनाएंगे किससे? सूनर और लेटर से। सूनर और लेटर का मतलब क्या होता है? सूनर और लेटर का मतलब होता है आज नहीं तो कल। आज नहीं तो कल वो अपनी गलती का एहसास कर लेगा, या अगर मुझे ऐसा कहना है आज नहीं तो कल वो मेरा पैसा लौटा देगा। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस बनाने के लिए हम सूनर और लेटर का यूज करते हैं। आज नहीं तो कल एक सेंटेंस की मदद से हम देखते हैं कि ये है कि सूनर और लेटर ही विल रियलाइज हिज मिस्टेक। आज नहीं तो कल उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। सूनर और लेटर ही विल रिटर्न माई मनी। आज नहीं तो कल वो मेरा पैसा लौटा देगा। ठीक है, ऐसे ही हम कुछ सेंटेंसेस को बनाते हैं सूनर और लेटर से। ऑलराइट, सो हम नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे। क्या है हमारा कि हैव अ वर्ड विथ। हैव अ वर्ड विथ का मतलब होता है किसी से बातें करना। ठीक है, किसी से बातें करने के लिए हम हैव अ वर्ड विथ का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे सेंटेंस हम देखते हैं, हमारा सेंटेंस है आई विल हैव अ वर्ड विथ यू। ठीक है, जब हम मुझे ऐसा कुछ कहना होता है कि ठीक है मैं एक बार तुमसे बात कर लूंगा, तो हम क्या कहेंगे वैसे सेंटेंसेस को? हम कहेंगे आई विल हैव अ वर्ड विथ यू, मैं आपसे बात कर लूंगा। ठीक है, अगर मुझे इसको पास्ट में कहना हो, कैसे कहेंगे? पास्ट में कहने के लिए हम हैव के जगह पे हैड का यूज कर देंगे और सेंटेंस क्या बनाएंगे? आई हैड अ वर्ड विथ यू, मतलब मैंने आपसे बात की। ठीक है, ऐसा सेंटेंस बनाएंगे। और अगर बनाना हो तो आई ऑलरेडी हैड अ वर्ड विथ योर ब्रदर, मतलब मैंने पहले ही आपके भाई से बात करी। ठीक है, ऐसा सेंटेंस बनाएंगे, हैव अ वर्ड विथ, किसी से बातें करना। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाने जाएंगे वो ये है इन्स एंड आउट्स से। ठीक है, हम अगला सेंटेंस इन्स एंड आउट्स से बनाएंगे। तो इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है? इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है छोटी सी छोटी चीज। ठीक है, छोटी सी छोटी चीज के लिए इन्स एंड आउट्स का यूज करते हैं। अगर मुझे कहना हो कि मैं इस स्कूल के बारे में छोटी सी छोटी चीज भी जानता हूं, ठीक है, या मुझे अगर कोई ऐसा सेंटेंस कहना हो, एग्जाम्पल की मदद से हम देखेंगे कि I know the ins and outs of this company, मतलब मैं इस कंपनी की छोटी सी छोटी चीज भी जानता हूं। I know the ins and outs of your institute, मैं तुम्हारे इंस्टीट्यूट की छोटी सी छोटी चीज को भी जानता हूं, है ना। इन्स एंड आउट्स के लिए छोटी सी छोटी चीज, ऐसे हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। ऑलराइट, इन्स एंड आउट्स। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट इज एट अ ग्लांस। एट अ ग्लांस का मतलब क्या होता है? एट अ ग्लांस का मतलब होता है एक नजर में। ठीक है, एक ही नजर में, है ना। तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? हम सेंटेंस बनाएंगे यू कांट जज एनीवन एट अ ग्लांस। यू कांट जज एनीवन एट अ ग्लांस, आप किसी को एक नजर में जज नहीं कर सकते हो।
और ये बात बिल्कुल सही भी है। ठीक है, हर इंसान को जज करना वैसा नहीं होता है। जैसा हम चावल के एक दाने को जब हम देखते हैं कितना गीला है तो हम समझ जाते हैं कि पूरा चावल गीला है, ऑलराइट। लेकिन इंसानों में ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी इंसान को एक नज़र में जज नहीं कर सकते हो। इट टेक्स टाइम, समय लगता है। सो हम क्या कहेंगे, यू कांट जज। क्या कहेंगे, यू कांट जज एनीवन एट अ ग्लांस। आप किसी को एक नज़र में जज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर मुझे ऐसा सेंटेंस और बनाना है कि आई कैन रिकॉग्नाइज हिम एट अ ग्लांस, मतलब मैं उसे एक नज़र में ही पहचान सकता हूं। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस हम बनाएंगे, एट अ ग्लांस। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट अ कप ऑफ टी। अ कप ऑफ टी का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ बहुत आसान लगता है किसी काम को करना तो हम कहते हैं अ कप ऑफ टी। ठीक है, जैसे प्लेइंग क्रिकेट इज अ कप ऑफ टी, है ना, क्रिकेट खेलना मेरे लिए बायां हाथ का खेल है, बहुत आसान है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस हम बनाते हैं। एग्जाम्पल हम बोर्ड की मदद से भी एक सेंटेंस को देखते हैं, वो ये है कि आई इंजॉय स्विमिंग, इट्स अ कप ऑफ टी। वैसे तो हर किसी के लिए स्विमिंग आसान नहीं होता है, और अगर मैं इस सेंटेंस को कह रहा हूं कि आई इंजॉय स्विमिंग, इट्स अ कप ऑफ टी फॉर मी, है ना, मतलब इसका मतलब होता है कि मुझे स्विमिंग करने में बड़ा मजा आता है और ये मेरे लिए बहुत आसान है, अ कप ऑफ टी। ठीक है, आप भी सेंटेंस बना करके मुझे कमेंट में बता सकते हो, ऑलराइट। सो नेक्स्ट, पेशेंस इज अ वर्च्यू, मतलब बहुत ही फेमस लाइन है ये। पेशेंस इज अ वर्च्यू का मतलब जब हम लोगों से ये कहते हैं सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। इंसान को सब्र रखना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, ऑलराइट। तो हम क्या कहेंगे, पेशेंस इज अ वर्च्यू। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, एक सेंटेंस है हैव पेशेंस, मतलब धैर्य रखो, सब्र रखो, हैव पेशेंस। ठीक है, बिकॉज पेशेंस इज अ वर्च्यू, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। ये बात बिल्कुल सही है, हर किसी को सब्र रखने की जरूरत है, ऑलराइट। सो द नेक्स्ट इज फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है मेरे नज़र में, मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से। उसके लिए फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू का हम यूज करते हैं। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस ड्रेस इज नाइस, है ना। जब आप अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग पे जाते हो और आपका फ्रेंड जो है आपसे पूछता है क्या लगता है, तब आप कहोगे कि या फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस ड्रेस इज नाइस, मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से, मेरी मानो तो ये ड्रेस काफ़ी अच्छा है, ऑलराइट। ऐसे हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, हम लास्ट में देखते हैं डोंट गेट मी रॉन्ग। डोंट गेट मी रॉन्ग का मतलब क्या होता है, डोंट गेट मी रॉन्ग का मतलब होता है मुझे गलत मत समझो, है यस, मुझे गलत मत समझो, डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझो। कभी कंफ्यूजन हो जाता है दो लोगों के बीच में, तो आप कहते हो यार मुझे गलत मत समझो, जैसा आप सोच रहे हो वो वैसा है नहीं, है ना, डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझो। तो हम एक सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस है डोंट गेट मी रॉन्ग, आई कांट ड्राइव नाउ, मतलब मुझे गलत मत समझो लेकिन मैं अभी ड्राइव नहीं कर सकता हूँ, मैं अभी गाड़ी नहीं चला सकता हूँ। डोंट गेट मी रॉन्ग, आई कांट हेल्प यू नाउ, मुझे गलत मत समझना, मैं अभी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे गलत मत समझना, ऑलराइट। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज का ये सेंटेंसेस 8 यूजफुल सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। See you soon.